7 से 8 मई 2025 की रात को पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में स्थित कई सैन्य ठिकानों को, जैसे कि अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया। इन हमलों को इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। इन हमलों का मलबा कई स्थानों से बरामद हुआ, जो कि पाकिस्तानी हमलों का प्रमाण है। आज सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कई स्थानों पर वायु रक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया। भारत की प्रतिक्रिया समान क्षेत्र में समान तीव्रता के साथ की गई। यह विश्वसनीय रूप से ज्ञात हुआ कि लाहौर में स्थित एक वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया गया। पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर आकरण गोलीबारी की तीव्रता बढ़ा दी है, जिसमें कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, पुंछ, मेंढर और राजौरी क्षेत्रों में मोर्टार और भारी तोपखाने का इस्तेमाल किया जा रहा है। फॉरेन सेक्रेटरी, मेरा नाम मनीष है, मैं TV9 भारतवर्ष से हूं और आपने खुद ही बताया कि कितना मिस इन्फॉर्मेशन क्रॉस बॉर्डर से आ रहा है। बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर तक भी प्रोपेगेंडा करने में मिस इन्फॉर्मेशन में आ गए हैं। वो कई बार तो ये तक दावा करते हैं कि हम 3 राफेल हमने गिरा दिया, इतने हमने मिग गिरा दिए, और जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि सोशल मीडिया में हमने ये सब चीजें देखी थी। तो अगर आधिकारिक तौर पर अगर आप कुछ कह सके इस पर, ताकि उन्हें भी समझ में आए कि इस तरह के प्रोपेगेंडा नहीं चलने वाला है। देखिए, जब सही समय होगा तो आधिकारिक तौर पे इसके बारे में सूचना मिल जाएगी। लेकिन जो आपका प्रश्न है कि प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री, उनके रक्षा मंत्री इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो इसमें अचरज की कोई बात नहीं है। आखिरकार ये एक देश है जिसने अपना इसका जन्म लेते ही झूठ शुरू हो गया था। 1947 में जब पाकिस्तानी फौज ने जम्मू कश्मीर पे दावा बोला, तो उन्होंने किसी ऐसे वैसे व्यक्ति से नहीं, संयुक्त राष्ट्र से झूठ बोला कि हमारा कोई लेना देना नहीं है इससे। ये लोग जो गए हैं वो तो कबायली हैं। वो तो जब हमारी फौज वहां पे पहुंची और UN के लोग, संयुक्त राष्ट्र के लोग खुद वहां पे पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां तो पाकिस्तानी फौज घुसपैठ करके आ गई है। उसके बाद पाकिस्तान को मुंह की देखनी पड़ी और उनको मानना पड़ा कि हाँ, उनकी फौज वहां पे कुछ समय से पड़ी हुई है। तो ये जो यात्रा है एक तरह से 75 साल पहले शुरू हो चुकी है। तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड दैट दिस काइंड ऑफ disinformation is being indulged in. Yeah. Siddhant. So Siddhant from Beyond. So we have seen a lot of negative comments coming from the Pakistani military of escalation. If tomorrow there is an escalation, there are strikes, we know one attempt has been thwarted, what will be the Indian response to those attempts of creating more escalation? Because it is looking like it's going towards more escalation. And my second question is, are any other world powers, essentially the P5 countries, the West Asian countries, reaching out to de-escalate the current situation? Look, on escalation, we've already made our stance clear. I mean, there are 2 basic points. First of all, it is Pakistan that escalated on the 22nd of April. We are only responding to that escalation. And then what we have said yesterday and what my colleagues have said today, that now if there is an attempt at further escalation by Pakistan, it will be responded to in an appropriate domain. And therefore, the choice is entirely that of Pakistan to make. As to your second question, I don't think I can do better than to point you in the direction of the statements that are being made from practically every chancellery in the world and the sentiment that they are carrying. That sentiment essentially and for the major portion is support for the government of India in
the context of the condemnation of the terrorist attack in Pahalgam on the 22nd of April. There is wide recognition of the government of India's right to respond to these attacks in self-defense, and of course a desire to ensure that there is not further escalation. I think these statements speak for themselves. Yeah. Sir, this is Mausami from India Today. Now, in the all-party meeting, we have learned that the defense minister has said that, in the Operation Sindoor, almost 100 terrorists were killed. Would we have any details about what is the number like, and also about if there were any big faces, masterminds, terrorist masterminds who were in fact killed? There is also a report that Masood Azhar's family's 10 members have been killed, and Rauf Asgar, who was actually the mastermind of Pulwama, he's also been badly, severely injured. I don't have information at this point in time to share with you on these issues. But as I said, I think, there is so much information out there on television, in the news media, in social media, that it sometimes looks like a long time has passed since this. Please understand that slightly over 36 hours only have passed since this operation was undertaken. Let's have some patience. Information will come out. It will be shared in due time.